start with the name of Allah Almighty. I'm delighted to be here today on the platform of Hira Science Academy, Jampur. Dear students, first of all, I would like to introduce myself, Ansar Abbas Jafri. Today I'm here for the discussion of second year English paper. Dear students, there are two major parts of paper. The one part is objective paper and the other part is subjective. Apart from this, the objective section is further divided into three sections. The one section is synonym, and the other section is preposition, and the third section is correction. So now I am going to talking about the world of synonyms. You should know about the world of synonyms. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड synonyms है इसका मतलब क्या है. बेटा synonym ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, जिनको बोलने का अंदाज़ हम कहते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट हो, वॉइस जिसको हम कहते हैं, और उनका जो मीनिंग हो वो एक जैसा हो, उनको हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं. ओके, अब हमारे पेपर के अंदर जो सिनोनिम्स हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं. देयर वाज फ्यूरियस कंपटीशन इन द स्कूल. फ्यूरियस कंपटीशन इन द स्कूल. फ्यूरियस का मतलब होता है शिद्दत, शदीद. दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कंडीशन में, जिस कंडीशन में सेंटेंस के अंदर आपका सिनोनिम दिया गया है, सपोज करें आपका सिनोनिम्स एडजेक्टिव फॉर्म के अंदर दिया गया है, आपका सिनोनिम वर्ब फॉर्म के अंदर दिया गया है, जिस कैटेगरी के अंदर भी आपका सिनोनिम सेंटेंस के अंदर दिया गया है, आपने ऑप्शन के अंदर ही वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है. देयर वाज फियर्स कंपटीशन इन द स्कूल. फियर्स का मतलब होता है शिद्दत. अब यहाँ पे फियर्स जो है एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, तो आपने ऑप्शन के अंदर ही वही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि एज अ एडजेक्टिव हो. यहाँ पे ऑप्शन है सी, स्वीयर. ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, दुरुस्त है. सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, इसको मैंने मेंशन भी कर दिया है. सी ऑप्शन आपका क्या है, दुरुस्त है. द राइटर ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी. फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी, जॉय. अब यहाँ पे लफ्ज़ फेलिसिटी जो है वो एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है, तो आपने ऑप्शन के अंदर ही एज अ नाउन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि डी ऑप्शन आपका दुरुस्त है. डी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, जॉय. थ्री स्टेरनियस टर्म्स एट लास्ट एंडेड. स्टेरनियस का मतलब होता है मुश्किल. ये यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, तो आपका ऑप्शन दुरुस्त होगा टफ, ठीक है. ए ऑप्शन आपका दुरुस्त है. It is difficult to find the scaffold for the books. Scaffold. Scaffold का मतलब होता है फांसी देने वाला तख्ता. ओके, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डी, गैलोज. डी ऑप्शन ये आपका दुरुस्त है. स्कैफोल्ड यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है. द बुक्स ऑफ पोइट्री accumulated in the flat of the writer. accumulated का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना. अब यहाँ पे accumulated जो है एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन दुरुस्त है, gathered. The writer wanted to throw the books or wipe them off the map. अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली बात है जो आपने समझनी है. ये बेटा वाइप ऑफ है, ठीक है. वाइप ऑफ, वाइप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, और याद रखिएगा अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है. अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है देम, ये एज अ प्रोनाउन है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं रूल के मुताबिक, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं. वहाँ पे जो ऑफ है, ओ डबल एफ ऑफ, ये प्रीपोजिशन है. इसकी जो फुल फॉर्म है वाइप ऑफ. वाइप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है. तो हमने क्या किया, दरमियान में हमने देम लगा दिया, क्योंकि रूल है अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, ठीक है जी. यानी ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, देम के बाद मैंने प्रीपोजिशन ऑफ लगाई है, ठीक है. अब इसका जो ऑप्शन है वो आपका, इसका मतलब क्या है जी, वाइप देम ऑफ. वाइप देम ऑफ का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा करना, कंप्लीटली तौर पे ख़त्म कर देना, ठीक है. यहाँ आपका सी ऑप्शन दुरुस्त है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली. ओके. द लैम्प्स थ्रू देयर ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड. ग्लीम्स, ग्लीम्स का मतलब होता है रोशनी की किरणें. ग्लीम्स रोशनी की किरणें,
ओके, यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका रेज। यहाँ पे ग्लीम्स एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है, ए ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है। द डिजीज ही स्टडीड फर्स्ट वाज सम fearful devastating scourge। स्कॉर्च का मतलब होता है लानत के अल्फाज ज़ुबान पर लाना, ठीक है, लानत के अल्फाज ज़ुबान पर लाना। तो यहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया है नाउन। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि किसी को बद्दुआ देना, स्कर्ज किसी को बद्दुआ देना या लानत के अल्फाज मुंह पर निकालना। यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा डी, कर्स। ओके, he was suffering from gout in its most malignant stage। malignant stage, malignant का मतलब होता है सख्त, तेज, शदीद। ये यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, ठीक है जी। और इसका जो ऑप्शन है वो होगा जी आपका नेस्टी, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे दुरुस्त है। ओके, बीइंग ओनली अ केमिस्ट हैम्पर्स मी टू हेल्प यू। हैम्पर्स, हैम्पर्स का मतलब होता है रुकावट डालना। हैम्पर्स यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है, तो याद रखिएगा इसी को आपने एज सैनोनिम सेलेक्ट करते हुए आपने वर्ब ही देखना है कि वर्ब इसका कौन सा है। हैम्फर्ड, हैम्फर्ड इसका आएगा बेटा हिंडर्स, ठीक है जी, ए ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है। चूज एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन। अब आते हैं प्रीपोजिशन की तरफ जी। पहला पहला प्रीपोजिशन है जी, शी शोड डिस्कस्ड हिज इल ट्रीटमेंट। शी शोड डिस्कस्ड डैश हिज इल ट्रीटमेंट। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकली बातें हैं, ये तवज्जो करके ज़रा सुनिएगा इसको, और हो सके तो कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें ताकि आप इनकी रीजंस, इनके रूल्स आप लिखते जाएं। शी शोड डिस्कस्ड हिज इल ट्रीटमेंट, यहाँ पे आपका ऑप्शन एट आता है। अब एट ऑप्शन यहाँ पे क्यों आता है उसकी ज़रा आप रीज़न सुन लें। द प्रीपोजिशन एट इज़ कॉमनली used to indicate the target or object of an emotion. In this case, her disgust towards his ill treatment। ठीक है, जब भी हम किसी इमोशन की तरफ या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, जब हम किसी टारगेट की तरफ इशारा करते हैं और वो टारगेट किसी इमोशन या किसी जज्बात की तरफ हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन एट लगाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे किसकी तरफ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, उसने उसके बर्ताव को देखकर नफरत जाहिर की। अब यहाँ पे जो बर्ताव है उसका ये टारगेट है हमारा, ठीक है, यानी बर्ताव टारगेट भी है और बर्ताव हमारा इमोशन भी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एट हमने यहाँ पे इस वजह से लगाया है क्योंकि हम एट तब लगाते हैं जब हम किसी टारगेट की तरफ इशारा कर रहे हों, किसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे मफूल नहीं है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे एज अ गोल इस्तेमाल किया गया है, याद रखिएगा पॉइंट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जब हम किसी पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हों या हम किसी टारगेट की तरफ इशारा कर रहे हों, लेकिन क्या एज अ इमोशन के तौर पे, तब हम क्या लगाते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन लगाएंगे जो कि दुरुस्त है। स्लीम हैज़ नो एक्सपीरियंस, स्लीम हैज़ नो एक्सपीरियंस डैश टीचिंग, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, एक्सपीरियंस के साथ आप इन भी लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आप ऑफ भी लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आप फॉर भी लगा सकते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ ये जो ऑप्शन है विद लगाया गया, ऑफ लगाया गया, टू लगाया गया, ऑन लगाया गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन नहीं है, फार भी नहीं है, इन भी नहीं है, एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है ऑफ। तो यहाँ पे हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है वो क्या है, ऑफ, जो कि बी ऑप्शन है। एवरीवन इज़ ईगर, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसकी अगर आप चाहें तो मैं वजाहत कर देता हूँ, यानी सलीम को तालीम देने का कोई तजर्बा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑफ प्रीपोजिशन है उसका क्या काम है, द प्रीपोजिशन ऑफ इज़ कॉमनली यूज टू इंडिकेट एक्सपीरियंस इन पार्टिकुलर फील्ड और एक्टिविटी। जब हम किसी पर्टिकुलर फील्ड की तरफ इशारा करते हैं या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ इशारा करते हैं, सपोज कंप्यूटर ऑपरेटर है, डॉक्टर है, डिजिटल मार्केटर है, किसी भी चीज़ में, पर्टिकुलर चीज़ में या एक्टिविटी के अंदर जो एक्सपीरियंस रखता हो, तो अब हम उसके साथ इन भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं और फॉर भी लगा सकते हैं। ओके, एवरीवन इज़ ईगर फेम, इसको ज़रा समझिएगा, एवरीवन इज़ ईगर फेम। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा आना है जी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा जी फॉर आएगा जी,
यहाँ पे हमारा ऑप्शन फॉर आएगा। अब फॉर किस तरह से हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है, यानी हर कोई शोहरत के लिए बेकरार है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर क्यों, ईगर फॉर बेसिकली ये एक फ्रेज़ है, बात को समझिएगा। ईगर फॉर ये एक पूरी पूरी फुल फॉर्म है, ईगर फॉर होता है, ठीक है, और फॉन्ड ऑफ होता है। नीचे वाला सेंटेंस भी आपको समझाता हूँ, ईगर फॉर होता है और फॉन्ड ऑफ होता है। अब द preposition for is commonly used after eager to indicate the object or goal one is eager for, in his case fame, यानी हर कोई चाहता है कि वो मशहूर हो जाए, यानी हर कोई शोहरत के लिए क्या है, बेकरार है। यानी जब कोई शौकीन की बात की जा रहा हो, यानी कोई शख्स किसी चीज़ का शौकीन है, किसी चीज़ का शौक़ रखता है, तो तब हम वहाँ पे ईगर क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। नीचे देखें, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो है जी सी ऑप्शन, जो कि आपका दुरुस्त है। ओके, असलम इज़ फॉन्ड डैश हंटिंग। अब देखिए यहाँ पे भी शौकीन की बात की जा रही है, यानी असलम को शौक है, यानी असलम शिकार का शौक रखता है, फॉन्ड ऑफ होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे ऑफ आपका बी ऑप्शन क्या है, दुरुस्त है। द प्रीपोजिशन ऑफ इज़ यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव, ठीक है जी, फॉन्ड टू इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट अफेक्शन और लाइकिंग इन दिस केस हंटिंग, यानी किसी चीज़ की तरफ डिज़ायर्ड शो करना या शौक़ को पैदा करना या मोहब्बत को शो करना, ठीक है। तो तब हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, फॉन्ड ऑफ होगा। ये बी ऑप्शन यहाँ आपका, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है। ओके, शी ग्लेंस्ड डैश्ड द चाइल्ड विद अफेक्शन। ग्लेंस, ग्लेंस का मतलब होता है घूरना, तकना। शी ग्लेंस्ड एट द चाइल्ड विद अफेक्शन, यानी उसने बच्चे की तरफ मोहब्बत के साथ नज़र डाली, ठीक है। द प्रीपोजिशन एट, यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा जी एट। अब एट क्यों लगाया, द प्रीपोजिशन एट इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ब, ठीक है, ग्लेंस्ड, to specify the direction or target of the glance. In this case, it indicates that the glance was directed toward the child. ठीक है, यानी डायरेक्ट जब हम किसी की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, शफकत की निगाह से देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम किसी की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ऐड का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर मैंने आपको सेंटेंस में बताया भी है कि ऐड, ऊपर भी ऐड लगाया है पहले पहले सेंटेंस में, शी शोड डिस्कस्ड डैश हिज इल ट्रीटमेंट। यहाँ पे ऐड जो लगाया गया, मैंने आपको बताया किसी टारगेट की तरफ इशारा करना है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी गोल की तरफ इशारा करना है, तो यहाँ भी ऐड इसी वजह से ही इस्तेमाल किया गया है। ओके, चूज़ एप्रोप्राइट करेक्शन। अब आते हैं जी करेक्शन की तरफ। शी मेड टी विद लिटिल मिल्क, शी मेड टी विद लिटिल मिल्क। अब थोड़ा सा ज़रा इसको तवज्जो करके बैठिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। शी मेड टी विद लिटिल मिल्क, देखें जी, एक होता है आ लिटिल, दूसरा होता है लिटिल या वेरी, तीसरा होता है द लिटिल। जो आ लिटिल होता है उसका मतलब होता है थोड़ा सा, जो सिर्फ लिटिल होता है उसका मतलब होता है ना होने के बराबर, यानी जो ज़्यादा ना हो, ना होने के बराबर। और तीसरा होता है द लिटिल, जिसका मतलब है मखसूस मिकदार में, ठीक है। शी मेड टी विद लिटिल मिल्क, उसने चाय थोड़े दूध के साथ बनाई है, उसने चाय थोड़े दूध के साथ बनाई है। अब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो होगा शी मेड टी विद आ लिटिल मिल्क, ठीक है। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। अब चूंकि यहाँ पे लगाया गया है शी मेड टी विद लिटिल, लिटल का मतलब होता है ना होने के बराबर। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई चाय बनाए तो उस दूध के साथ बनाए जो ना होने के बराबर हो, ठीक है। तो ये मतलब सेंस भी क्लियर नहीं करता सेंटेंस की, तो इसी वजह से हम क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है, शी मेड टी विद आ लिटिल मिल्क। ओके, ही इज़ अ कोवर्ड मैन। अब देखिए मैन यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ नाउन है, ठीक है। कोवर्ड ही बेसिकली बुज़दिल आदमी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका वो होगा जी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे दुरुस्त है। ही इज़ कोवर्ड, कोवर्ड ऑलरेडी एक ऐसे समझ लें ना नाउन है, ठीक है, ऑलरेडी नाउन है, तो मैन भी आगे उसने लगा दी है तो डेफिनेटली ये गलत है, ठीक है। ओके, गालिब इज़ ग्रेटर देन एनी पोइट, गालिब इज़ ग्रेटर देन एनी पोइट, यानी गालिब दूसरे शायर से क्या है, बड़ा है। अब देखें दूसरे शायर से बड़ा है, अब हमने ये देखना है कि आया कि ये
दो बंदों के कंपैरिजन की बात कर रहा है या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कंपैरिजन की बात कर रहा है। गालिब इज़ ग्रेटर देन एनी पोइट, इसका जवाब आएगा गालिब इज़ ग्रेटर देन एनी अदर पोइट। ठीक है, एनी अदर पोइट, ये इसका जवाब दुरुस्त है। यानी गालिब हर दूसरे शायर से क्या है, बड़ा है, हर दूसरे शायर से बड़ा है। ओके, शी इज़ वेरी वीक टू वॉक, शी इज़ वेरी वीक टू वॉक, यानी वो चलने के लिए कमज़ोर है। अब देखें, जो इंसान चलने के लिए कमज़ोर है, इट्स मीन कि वो नहीं चल सकता। ठीक है, चलने के लिए थोड़ा सा सेंटेंस की अगर आप सेंस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सही है। शी इज़ वेरी वीक टू वॉक, यानी वो चलने के लिए कमज़ोर है। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आप देख लें, शी इज़ टू वीक टू वॉक, सी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है। अब ये वाला दुरुस्त क्यों है, क्योंकि वो चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, ऑप्शन ये होता है, जो नहीं चल सकता डेफिनेटली वो कोई कम कमज़ोर नहीं होता, यानी उसके अंदर इतनी सकत नहीं है कि वो चल सके, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, सिर्फ कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो यहाँ पे शी इज़ टू वीक टू वॉक ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका दुरुस्त है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। ही ट्रीट्स द पुअर फ्रेंडली, ही ट्रीट्स द पुअर फ्रेंडली। ठीक है, अब इसमें देख थोड़ा सा टेक्निकली बात है। अब कुछ हमारे पास आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे जो फ्रेंडली है ये एडवर्ब है। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो कि एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें आपका फ्रेंडली है, लाइकली है, मैनली है, लॉनली है, लवली है, कॉवर्डली है। ठीक है, ये एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इनके लिए अगर आपको फिर एडवर्ब दरकार हो, ठीक है, अगर आपको एडवर्ब दरकार हो तो डेफिनेटली हम फिर इनके साथ लगाते हैं जी एडवर्बियल फ्रेज, यानी इनको हम फिर किस में तब्दील कर देते हैं, फ्रेंडली मैनर के अंदर तब्दील कर देते हैं, यानी इन अ फ्रेंडली मैनर के अंदर तब्दील कर देते हैं। क्यों, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि कभी भी वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को और प्रोनाउन को, एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को। तो कभी भी वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। अब हमें ज़रूरत किसकी है, एडवर्बियल फ्रेज की ज़रूरत है और एडवर्ब की ज़रूरत है, यानी या तो हमें एडवर्बियल फ्रेज की ज़रूरत है या हमें एडवर्ब की ज़रूरत है। तो एडवर्बियल फ्रेज हमारा जो है वो यहाँ पे देखें कौन सा है। ही ट्रीट्स द पुअर एज फ्रेंडली भी नहीं आ सकता, शी इज़ वेरी सॉरी, ही ट्रीट्स द पुअर फ्रेंडली मैनर भी नहीं आ सकता, ही ट्रीट्स द पुअर लाइक अ फ्रेंडली ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, ये आएगा ही ट्रीट्स द पुअर इन अ फ्रेंडली मैनर। ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, दुरुस्त था, क्योंकि हमें जो है एडवर्बियल फ्रेज की ज़रूरत है और ये इन अ फ्रेंडली मैनर जो है ये आपका क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। तो ये हमारे 3 पोर्शन थे एमसीक्यूज़ के जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर की तरफ। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों का हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।